हर हर महादेव है, जय पासी धर्म। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो अपने स्वास्थ्य को बना के रखिएगा। आज हमें चर्चा करना था कुछ बात को लेकर। देखिए, नागवंश सबसे पहले भारत देश में ना तो कोई आर्य आया था, कोई भी भारत देश में विदेशी आदमी कोई नहीं आया था। उससे पहले हम लोग नागवंश थे। नागवंश में दो तरह के विचार थे। जैसे भाई में दो तरह की विचारधारा होती है, एक भाई जज की तैयारी करता है, एक भाई आईएएस की तैयारी करता है। तो आपस में क्या हुआ, अलग विचारधारा था। वो जज बनना चाहता, वो आईएएस बनना चाहता। तो ऐसे ही नागवंश में भी जो है दो तरह की विचारधारा के लोग थे। एक पद्मावती नागवंशी, एक भारशु गणपति नाग। यानी कौन दो थे? एक पद्मावती नागवंशी, जो पद्मावती नागवंशी में 5 कुल थे। बाद में जब चंद्रगुप्त जो है और समुद्रगुप्त, ये लोग जब भारत में आए, प्रवेश किए विदेशी लोग, तो जैसे ही भारत में आए तो ये चंद्रगुप्त के परिवार से और पद्मावती नागवंशी के परिवार, जो पद्मावती नागवंशी में 5 कुल थे, उन्हीं में से कुबेर से शादी होने के बाद 4 कुल और हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5 4 9 कुल। अब देखिए, भारशु जो गणपत नाग, दूसरा ध्यान रखिए, जो भारशु गणपत नाग है, भारशु को ही पासी बोला गया। तीसरी सदी में पासी शब्द लिखा गया भारशु को ही। और हमेशा जब चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त नहीं आया था, भारशु का क्या मतलब था? भारशु जो अलग विचारधारा था, ये भगवान शिव जी को जो है अपने जो शिवलिंग, जो भगवान शिव जी का शिवलिंग रहता था, जो स्थापना हुआ था, वो अपने कंधे पर, अपने शिव का भार जो अपने कंधे पर रखते थे, और एक हाथ में तलवार और फरसा होता था। और जो जहाँ भी चलते थे, अगर वो साम्राज्य की स्थापना कब करते थे? जहाँ पर अपना शिवलिंग रख देते थे कंधे से उतार कर, तो वहाँ एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। तो हमेशा क्या, नागवंश में नाग की पूजा और शिव जी की पूजा बहुत आराध्य भाव से होता, बहुत आस्था है, इष्ट देवता है हमारे भाव। अब जो पद्मावती नागवंश में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान से थोड़ा दूर होते चले गए। लेकिन भारशिव गणपति नाग जो अपने इष्ट देवता भगवान शिव को हमेशा लेके चले हैं, ये अपने जो वास्तविक चीज़ था वो नहीं छोड़े। लेकिन पद्मावती नागवंशी में जितने लोग थे, ये लोग छोड़ना, कोई छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन भारशिव को ही तीसरी सदी में पासी धर्म लिखा गया, पासी लिखा गया। तो जब तीसरी सदी में पासी लिखा गया, तो उसी के कुछ समय पहले से लेकर और उसके बाद तक का, यहाँ पे जब ये लोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद सिख धर्म, और ये क्या नाम है, इस्लाम धर्म, जब ये चल रहा था ना, धर्म धर्म, तो भारशु जो तीसरी सदी में पासी लिखा गया, तो यहाँ से तीसरी सदी के बाद जो पासी, यहाँ से फिर धर्म की स्थापना ये लोग सोचे हम भी कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम जब चलता रहता है कुछ से, तो उस टाइम वो लोग भी विचार में आ गए कि हम भी बनाते हैं, अपने लोगों को अलग कर लेंगे। क्योंकि भारशु की विचारधारा, जो भारशु गणपत नाग थे, इनकी विचारधारा बहुत अलग थी सबसे, इसलिए भगवान शिव को मानते थे। सनातन इसमें जुड़ जाएगा, इसमें सनातन शब्द तो आई नहीं, जुड़ जाएगा ना, तो क्या होगा? अगर सनातन सब जुड़ देंगे तो क्या होगा? कृष्ण कन्हैया की बात होगी, राम की बात होगी, लक्ष्मण की बात होगी, और अन्य देवी देवता की बात होगी। तो सनातन शब्द का मतलब ये जुड़ जाएगा। अभी किसी से पूछिएगा सनातन शब्द क्या होता है, तो वो आपको बता देंगे कि सनातन शब्द लेते ही कृष्ण की बात आ जाएगी, राम की बात आ जाएगी, अन्य भगवान की बात करेंगे लोग जो है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है सनातन शब्द का मतलब है। और हम लोग वास्तव में सनातन नहीं बोलते, उसको सनातन नहीं कहते हैं, गलत भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। बस हम लोग जो है भगवान शिव के ही पुजारी हैं, भगवान हमारे इष्ट देवता हैं, भोलेनाथ जी हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमेशा से हम लोग पूछते आए हैं। इन लोगों के आने के बाद जो स्थितियां पैदा की गई, जो जो भी राम की स्थापना की, जो भी जो इन लोगों का विचार है, सब कुछ करने लगे, तो वहाँ से वो सनातन शब्द जोड़ने लगे। सनातन वहाँ से कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या पहले थे, वो सनातन शब्द उसको नहीं जोड़ा जाता है। उसको भगवान शिव के प्रति हमारा लोग का आस्था था, इष्ट देवता है, वो हमेशा पूछते थे। तो इसीलिए भार शिव को ही पासी धर्म बोला गया। बाद में पासी धर्म की स्थापना करने लगे, सोचे कि हम अपने भार शिव यानी पासी लोग को एक साथ में लेके चलेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। और अगर हुए भी थे ना, तो इन लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था। और बाद में क्या हुआ, सिस्टम ये था कि देखिए, पासी धर्म का मतलब क्या होता है?
जैसे मानव धर्म होता है, मानव की बात करना, मानव के विकास की बात करना, मानव के हित की बात करना, तो वैसे भारतीय जो पारसी धर्म के थे, ये लोग भी क्या करते थे, सीधा एक ही बात था कि हम अपने पारसी धर्म की स्थापना करते हैं और पारसी की ही बात होगा, पारसी के विकास की बात होगा। तो इस सब चीज़ को लेकर चलते रहे हमेशा जो है, ठीक है। लेकिन ये लोग आज देखिए, हमारे जितने भी राजा महाराजा महापुरुष हैं, तो और पारसी धर्म का कहीं पे जिक्र कोई नहीं है, इतिहास में तो दर्ज ही नहीं दिए, लोग दिखाए ही नहीं। सब कुछ छिपाने का उनकी पारसी लोगों का विचारधारा। अब आप क्या मतलब क्या उम्मीद लगा सकते हैं इन लोगों, और सनातन शब्द कह के अपने में जोड़ लेते हैं ये लोग जो है। और आप लोग कितनी बार, हजारों बार हम आप लोग को समझाएं, लेकिन आप लोग नहीं मानते। यही चीज़ जानने के लिए एक जगह एक ग्रुप में जोड़े हुए थे, हमने सनातन शब्द बोल दिया, खुश हो गए वो लोग, बड़ा आनंदमय हो गए। हमको समझ में आ गया कि ये लोग अपने विचार, इसीलिए वहाँ से ग्रुप से मैं हट गया कि ये लोग स्वार्थी व्यक्ति हैं, निस्वार्थ भाव से काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है ना, वो दिल का साफ नहीं होता, उसके अंदर कूटनीतिज्ञ होता है, और जो कूटनीतिज्ञ आदमी होता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। इसीलिए भारत देश में जो पासी की गरिमा है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, सिद्धांतवादी है, वो कभी किसी के साथ जो है स्वार्थ भाव से काम नहीं करेगा। क्या काम करता है, निस्वार्थ भाव से, दिल से काम करता है, और सबके साथ खड़ा रहता है। जितने भी राजा महाराजा रहे, हमारे महापुरुष रहे, किसी एक समाज के साथ को विकास नहीं किया, सर्व समाज को हित में ध्यान रखते हुए विकास किया, सबका विकास किया, सबको हित में रखा, सबको सुरक्षा दिया, है ना। तो एक रावण सिंह है कोई जो है, ये भी कितना बदतमीजी से बात किया था। ये लक्ष्मण सिंह, जो लक्ष्मण पासी था, लक्ष्मी पासी क्या नाम था प्रतापगढ़ का, उसको कह रहा है पासी लिखोगे तो जो है तुम हमको जातिवाद कर रहे हो, पासी पासी कह के। अब सोचो, ऐसी बात उसकी मन, कहा कि हम पासियों की सुरक्षा करेंगे। सब दिन पासी जो है लोगों की सुरक्षा किया, आज हम चंद्रशेखर रावण ये बोल रहा है कि हम पासियों की रक्षा करेंगे। ये तो धूल मिट्टी और चट्टा पट्टा आदमी है, ये हमारे लोग को सुरक्षा करेगा, ऐसी बात कर रहा है। R.K. चौधरी जैसे बेचारे को सब लोग विचार हो गया कि आपकी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, R.K. चौधरी होगा, उनको धिक्कार दिया। राम समूह पासी जो कि काशी राम समूह पासी मिल के साथ में जो है अपना कारवा बनाए, सब कुछ जागरूक किए। लेकिन जब ऐसे LLB किए थे, MA किए थे, बीएड किए थे, सब कुछ अच्छा खासा पढ़े लिखे थे राम समूह पासी, LLM किए थे, सब कुछ क्या नहीं किए थे, उनके पास क्या डिग्री नहीं थी। लेकिन राम समूह पासी और राम समूह पासी को जो है काशीराम ने क्या किया, धिक्कार दे काम किया कि नहीं किया। नहीं तो आज के दौर में क्या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे क्या, सब वही चटर पटर करते रहते, उनको समझ में नहीं आता। आप लोग कब सुधरोगे भैया। हम बस इतना सीधा सीधा जानिए, हमारे भगवान शिव इष्ट देवता हमारे शिव हैं। सनातन सब जोड़ दोगे ना तो वहाँ कृष्ण की बात होगी, राम की बात होगी, अन्य देवता की बात होगी। लेकिन सनातन शब्द हटा दीजिए, सनातन का बहुत रणनीति, बहुत षड्यंत्र तरीके से काम करते हैं, और हमेशा फिर आपको मिला लेंगे, जो कि हमेशा हम लोग जो है विरोधी इस चीज़ का किए हैं। इसलिए हम अपना पारसी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम लाना चाहते हैं, और उम्मीद है कि हम ला के करेंगे भी, है ना। और सब लोग एकत्रित करने का काम करते हैं, सब लोग एक मंच पे खड़े होते हैं, एक बैनर तले काम करते हैं। उसके बाद देखो भारत देश में कैसे हम लोग काम करते हैं। हम भी चाहते हैं भैया प्रधानमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना अपने लोगों को, क्यों नहीं आप लोग साथ देते हैं। दूसरों की चाटुकारिता करने से अच्छा है कि अपना खुद का काम करें ना, अपना विचार प्रकट करें। क्या हम लोग सर्व समाज की हित की बात नहीं कर सकते क्या। अरे भैया सरकार बनेगी सर्व समाज, एक बार तो अपने पासी परिवार को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना के देखो, कैसे राज्य चलाया जाता है, कैसे देश चलाया जाता है, तो सबको पता चल जाएगा ना। सब दिन तो हमारे राजा महाराजा महापुरुष चलाते रहे, आज ये हमको सिखाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और चट्टा पट्टा जो है ये हमको सिखाएंगे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब दिन हमारी रक्षा की वजह से आज जिंदा है ना, तो सबको उठा फेंक देते। तो सनातन शब्द से दूर रहिए। सनातन शब्द अगर जुड़ जाएगा ना तो बस कृष्ण का नहीं है, और जितने भी भगवान का नाम है, देखो हम किसी का विरोध हमारा नहीं है, सबसे कोई सिकवा गिला, बस हम भगवान शिव जी को मानते हैं, हमारे इष्ट देवता शिव जी हैं। बाकी जिसकी जो आस्था है अपना रखे, हमसे कोई किसी से लेना देना नहीं है ना। बस सर्व समाज के, जैसे हमारे महापुरुष सर्व समाज के लिए जीते थे, हम भी जिएंगे।
वो सनातन को मानते हैं, वो सनातन को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम भगवान शिव को मानते हैं, हमारे इष्ट देवता शिव हैं, और हम पारसी धर्म की स्थापना करें। पारसी धर्म में सिर्फ पारसी धर्म में क्या होगा, हमारे इष्ट देवता शिव रहेंगे, और जितने भी राजा महाराजा महापुरुष हैं वो हमारे भगवान के स्वरूप हैं। बस सीधे सीधे ये जानिए। सनातन सब जोड़ दोगे तो हमेशा फिर आप इतना विचलित हो जाओगे, फिर जाके आप कहीं ना कहीं वहीं पे चट्टा पट्टा करने लग जाओगे उन्हीं लोग के साथ में, है ना। तो इसलिए सनातन सब जोड़ के नहीं, हमेशा अपने लोगों में हर हर महादेव जय पासी धर्म, यानी पासी धर्म क्या धर्म जुड़ जाने, किसी के हम तलवे चट्टा पट्टा वाला काम नहीं। चाटुकारिता और पार्टी बना के संगठन बनाने क्या फ़ायदा मिलता है इसका। दो लोग जानने लग जाते हैं तो पार्टी बना लेते हैं, दो लोग जानने लग जाते हैं संगठन बना लेते हैं। कोई सिस्टम ही नहीं किसी का, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी ठीक है, आप लोग लगे रहिए जिस तरह से लग रहे हैं। अभी मैं जब कोचिंग से आया देखा तो इसमें काफ़ी मैसेज आया हुआ था, इसलिए हमने कहा कि जवाब देना भी अच्छा लगता है कि जवाब दे दिया जाए सब लोग को, और हम लोग एक साथ में काम करें, और एक साथ में जो है काम करें। और ये सब दुनिया के संगठन, दुनिया की पार्टी बनाने वाले कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब के सब जो है अपना उल्लू सीधे करते हैं। जितने मंत्री विधायक सांसद हैं सब अपना उल्लू सीधे कर रहे हैं, जितने भी पार्टी बना के बैठे हैं संगठन सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई अपना सब, जो आदमी निस्वार्थ भाव होता है ना, वो दिल से, उसको अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता कि मैं क्या करूँगा आगे जाके। बस हमेशा जो है स्वार्थ भरा रहेगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अब आ गया है, बताता हूँ कैसे होता है सब, है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बनाएंगे बनाएंगे, और हर घर में ना, पासी परिवार के हर घर में एक अधिकारी होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। आने दो, समय बताता हूँ कैसे खेला वो लोग हमारे साथ रणनीति के ना, हम कैसे षड्यंत्र करते हैं उनका देखेंगे हम। अपने ही लोग में ना अपनी सारी बात सुन के वहाँ जाके गाथा गाते हैं, अपनी सारी रणनीति अपना षड्यंत्र सुना के वहाँ जाके गाथा गा के अपने लोगों को कमज़ोर करके मारने का काम करते हैं, अपने लोग को गिराने का काम करते हैं। अपने सारी बात अभी हम इसीलिए बार बार बोलता रहा, कितनी बार बोलक भी है सनातन सब। और ये चटर पटर जो हमारे लोग बात सुन के और जाके कुछ वहाँ पे अपना दोगलापन दिखाने लगते हैं, और जो आदमी अपना कोई काम करने उन लोगों के साथ मिल के षड्यंत्र करके मरवा दिया जाता है। जो आदमी साथ मतलब काम अच्छा करेगा तो अपने लोग ही मरवाने का काम करने लग जाते हैं, जाके वहाँ चटर पटर करके, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा एक बात। चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये सब बातचीत होता रहेगा। और अब आगाज़ होता है, और जितने हमारे महापुरुष जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, इनका भी जवाब बहुत एक एक बात का हिसाब लेंगे हम, वो छोड़ेंगे नहीं अब किसी को हम। अभी तक तो हम मतलब सोच रहे थे, लेकिन अब इनका हम अच्छा खासा तरीके से जल्दी आना पड़ेगा। महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम में राजभर लगाने का काम कर रहे हैं लोग, चट्टा पट्टा बनाने का काम कर रहे हैं, अपना राजनीति उल्लू सीधा करने का। एक दिन आज हमारे राजा महाराजा के नाम में बदलाव करेंगे, फिर आगे चल के हमारे जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी के आज कर रहे हैं, कल हमारे महाराजा जो है बिजली पासी जी के साथ में करेंगे, फिर उसके परसों हमारे महाराजा लाखन पासी जी के साथ में यही से करेंगे। जितने भी राजा महाराजा हैं महापुरुष हैं उनके नाम में उल्टा सीधा करते करते अपना बना लेंगे लोग। तो इनका तो बढ़िया दवाई, और हमारे पास ऐसा ऐसा इनका लिए है ना दवा, और उसका टॉनिक पिलाने के बाद ये ठौरुक में आ जाएंगे सबके सब। जो है जितना पार्टी और संगठन चटपट कर रहे हैं, मतलब देखो हमें किसी से कोई नहीं, चटपट करने से कोई मतलब नहीं। एक साथ खड़े हो, एक बैनर के नीचे हो, पासी परिवार का एक झंडा हो, पासी परिवार का ही एक पार्टी हो, पासी परिवार का ही सेना हो, सब कुछ हो, तब देखो मज़ा कैसे आता है, पासी परिवार कैसे ग्रोथ करता है। तो किसी को ये नहीं कि अब जब हम अपने अपने राजा महाराजा का सम्मान देंगे, महापुरुष का सही सम्मान देंगे, तो उसी तरीके से सामने वाला भी, हम तब सामने वाले के ऊपर उंगली उठा सकते हैं ना। लेकिन जब हम लोग ही नहीं सम्मान दे पा रहे हैं तो कैसे उंगली उसको ऊपर उठाएं। चार लोग यही बोलेंगे ना हमको, ये क्या कर रहे हो। जब तुम खुद ही नहीं लिखे हो कुछ चीज़ तो हमको सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा जो है, तो उसका जवाब तो हम देंगे भाई। पहले कैसे हम, जब अपने लोगों की बात आ जाती है तो हम बोलना भी अच्छा नहीं लगता, बोल दे तो लोग कहेंगे जो हमको उठ रहे हैं, हमको गिराने का काम कर रहे हैं, कोई भी हो। तो भाई जब सही चीज़ होगा तो हम मानेंगे, सही चीज़ नहीं होगा, अगर उसको राजनीतिक वे से काम करेंगे तो कैसे हम मान लेंगे उसको, स्वार्थ भाव से काम करेंगे तो कैसे मान लेंगे। हर चीज़ का
तरीका होता है, करेंगे तो तकलीफ होता है पासे परिवार को। बस अब धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा इसका तरीका। हर हर महादेव भैया, जय पासे धर्म। पासे धर्म ही होगा। और भगवान शिव हमारे इष्ट देवता हैं। हमारे जितने भी राजा महाराजा महापुरुष हैं वो हमारे भगवान के स्वरूप है। और माँ बाप का दर्जा तो क्या बोले, अगर माँ बाप नहीं होते तो उनका, जो कहते हैं कि माँ बाप ही हमारे भगवान है, ये सब बोलते हैं ना, सबसे पहले वही व्यक्ति वृद्धाश्रम छोड़ के जाता है अपने माँ बाप को। हम लोग ऐसे आदमी है ना, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप को हर पल एक एक पल उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते हैं। और हमको बताते हैं भगवान ही हमारे सब कुछ है। अरे भगवान है मतलब माँ बाप ही भगवान है सब कुछ। अरे माँ बाप का दर्जा तो सबसे ऊपर है। अगर वो नहीं होते तो आज हम धरती पे नहीं आते। आज जो बोल रहे हैं ना, ये मेरे माँ बाप का देन है। तो माँ बाप का दर्जा अलग है, भगवान का दर्जा, भगवान शिव जी का दर्जा अलग है, हमारे महापुरुष का दर्जा अलग है। सब कुछ सबका एक सीमा, माँ बहन बेटी का दर्जा अलग है, सब कुछ का अलग दर्जा है। तो हर चीज़ को समझने की बात है, बाकी कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हर हर महादेव, जय पासे धर्म।